फूलनगर एक छोटा सा गांव था और इसमें एक गरीब खानदान आबाद था। वहां पर बबलू समोसे वाला बहुत मशहूर था और वो अपनी बीवी रानी और बेटी तारा के साथ अच्छा गुजर बसर कर रहा था। गांव में हर तरफ उसके समोसों की धूम मची हुई थी। लोग बहुत शौक से आते और उसके समोसे खाते। फिर एक दिन, सुनिए जी, आज मैंने लेमन सोडा बनाया है। कितना मज़े का बना है और मेरे से काफ़ी ज़्यादा बन गया है। तो आप इसको भी साथ ले जाएं और इसको बेच दीजिएगा, शायद लोगों को पसंद आ जाए। ठीक है रानी, लेकिन लोग तो समोसे खाने आते हैं, लेमन सोडा पता नहीं कोई पिएगा कि नहीं, लेकिन तुम कहती हो तो ले जाता हूँ। रानी के कहने पर बबलू लेमन सोडे का कूलर अपने ठेले पर ले गया। अरे भाई बबलू, तुम्हारे समोसे तो लाजवाब होते ही हैं, आज तो लेमन सोडा भी बहुत मज़े का बनाया है। हाँ, मज़ा ही आ गया लेमन सोडा पीकर तो। शुक्रिया भैया, आपको तो बहुत पसंद आया है। उस दिन बबलू की बहुत अच्छी कमाई हुई और वो बहुत खुश हुआ। तभी वहाँ रानी आती है। देख रानी, आज कितनी कमाई हुई, ये सब तेरे लेमन सोडे की वजह से ही हुआ है। अब हम इन पैसों से अपनी बेटी के लिए पंखा लेकर आएंगे। ठीक कहते हो जी, घर में पंखा आ जाएगा तो गर्मियाँ अच्छी कट जाएंगी। और अब देखना हमारे दिन कैसे फिरते हैं। लेकिन कहते हैं ना, आने वाले दिनों में क्या होगा किसी को मालूम नहीं होता। ऐसा ही कुछ रानी के साथ हुआ। वो अगले दिन सुबह बबलू को उठाने गई तो सुनिए, इतनी देर हो गई, आप अभी तक नहीं उठे। ठेले पर नहीं जाना क्या? आज दोपहर होने को आई है और आप अभी तक पड़े सो रहे हैं। लेकिन बबलू तो वो गहरी नींद सो चुका था जिस नींद से आज तक कोई नहीं उठ सका। दरअसल बबलू को रात को सोते सोते हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से सोते सोते ही उसकी जान चली गई। रानी और तारा पर तो जैसे गम का पहाड़ ही टूट पड़ा। रानी और तारा को अभी अपनी होश भी नहीं थी कि एक दिन शदीद तूफान आया और उनका ठेला भी तबाह हो गया। अपना और बेटी का पेट पालने के लिए रानी ने गांव के सेठ की तरफ नौकरी शुरू कर दी। तभी एक रोज़ माँ, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है। अगर आप कहो तो मैं आपके साथ चलूँ। यहाँ गर्मी में सारा दिन बैठकर मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। आपके साथ जाऊँगी तो चलो थोड़ी सी हवा खा लूँगी। अच्छा ठीक है, चली चलना मेरे साथ, लेकिन देखना वहाँ कोई शैतानी ना करना। माँ, फिक्र ना करो, मैं कोई शैतानी नहीं करूँगी। रानी तारा को सेठ के घर अपने साथ ले गई। अरे रानी, आज ये किसे साथ ले आई हो? सेठानी जी, ये मेरी बेटी है तारा। आज इसकी स्कूल की छुट्टी थी तो घर में अकेली किसके पास रहती। मैंने सोचा इसको अपने साथ ले चलती हूँ। चलो यहाँ मेरे पास बैठेगी और पंखे की हवा भी खा लेगी। अरे, हमने यहाँ होटल खोल रखा है, जिसका जी करे मुंह उठा के आ जाए। चलो वहाँ नीचे बैठो जमीन पर। तभी सेठानी की बेटी पायल वहाँ आई और सेठानी से बोली, माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप जाओ ना और फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। अरे अरे, मेरी बेटी को गर्मी लग रही है। कोई बात नहीं, मैं अभी फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ, ठंडी ठंडी अपनी बेटी के लिए। माँ, मैंने भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। अरे कमबख्त, तू क्या मेरी बेटी के खाने पीने को नजर लगा रही है? चल निकल यहाँ से। पायल बेटा, तू चल के अंदर बैठ अपने कमरे में और वहाँ का एसी चला ले। इनको तो मैं निकालती हूँ अभी। सेठानी का यह बर्ताव रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन रोने के अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। रात को घर आने के बाद भी वो अपनी बेटी के साथ मिलकर सेठानी के बर्ताव के बारे में ही सोचती रही। सेठानी तो मुझे रोज बुरा भला कहती हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता। कोई बात नहीं, लेकिन आज उसने मेरी बेटी को डांटा है, मुझे जरा अच्छा नहीं लगा। मेरा दिल कर रहा है मैं उसका काम छोड़ दूं, लेकिन क्या करूंगी अगर काम छोड़ दूंगी। आज तारा के बाबा जिंदा होते तो मुझे दूसरों की बातें ना सुनना पड़ती। समोसों का काम कितना अच्छा चल रहा था और साथ में लेमन सोडा भी। हाँ, लेमन सोडा, गर्मियों का मौसम है, मैं लेमन सोडा बनाकर बेचती हूँ, शायद मेरा काम चल जाए। कल जाती हूँ सेठानी जी से अपनी तनख्वाह लेती हूँ और ज़रूरी सामान लेकर लेमन सोडा बनाकर बेचती हूँ। रानी अगले दिन सेठानी जी के पास जाती है और अपनी तनख्वाह मांगती है। आप कल से अपने लिए कोई और काम वाली ढूंढ लीजिए। जहाँ पर गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती, मैं वहाँ काम नहीं करती। फिर रानी ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। उसने एक पुराना ठेला लिया, वहाँ पर कूलर रखा, ग्लास और बहुत सारी बर्फ़ भी रखी। बाज़ार से खालिस मसाले लाकर उसने अपना स्पेशल मसाला बनाया। सारी चीज़ें रख कर उसने अपने ठेले को बहुत सजाया और लगी बेचने लेमन सोडा। लेमन सोडा पी लो भाई साहब, लेमन सोडा, ठा ठा की आवाज़ के साथ।
पीकर मज़ा आ जाएगा, आपकी गर्मी भी दूर होगी। आइए आइए, सिर्फ 20 रुपए का गिलास है। लेमन सोडा आते ही छा गया। गर्मी का मौसम था और ठंडा ठंडा लेमन सोडा हर एक को खुश कर देता था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई और वो एक एक दिन में पूरे पूरे महीने की तनख्वाह कमाने लगी। रानी इसी तरह अपने काम को बढ़ाती गई। उसने खूब मेहनत की और नया घर बनाया। उस घर में पंखा, एसी, फ्रिज और ज़रूरत की हर चीज़ थी। रानी और तारा अब अपने नए घर में बहुत खुशी खुशी रहने लगी। तो प्यारे बच्चों, अगर सोडी टून्स की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।